मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुल 4 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और इन 4 लेक्चर्स में हमने बेसिक चीज़ें सीख ली है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का वो हमने सीख लिया है, और अलग अलग लेक्चर में अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें आज हम उन 4 लेक्चर्स में जो हमने सीखे थे बेसिक कॉन्सेप्ट को, उनको एक साथ में क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब कि जल्दी जल्दी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उन फार्मूलों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि इनको याद करने में आपको आसानी हो। इसी पर्पज़ से हमने इस लेक्चर को रखा है, जिससे कि हम जो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर हैं उनको एक साथ में रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आइए बिल्कुल पहले लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं, और जो चौथा लेक्चर है वहाँ तक जो हमने डिस्कस किया था उसको पूरी तरीके से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। लेक्चर 5, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 है, NCERT क्लास 10th का। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है, और इस वाले एंगल को हम लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम बताया था। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इस वाली भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इस वाले एंगल को हमने लिया है तो ये आधार बनेगा, जिसको बोलेंगे बेस B, और ये बनेगा लंब, जिसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर P, और ये बनेगा हाइपोटेनस H, जिसको बोलेंगे हिंदी में कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये बताया था सबसे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने कुल 6 अनुपात बताए थे आपको। पहला बताया था इसमें हमने साइन ए। साइन ए क्या था, लंब बटे कर्ण था, मतलब कि लंब बटे कर्ण। फिर बताया था हमने कॉस ए। कॉस ए क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और फिर था टैन ए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको कोसेक ए। कोसेक ए था कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, जो कि साइन का उल्टा होता है। उसके बाद बताया था हमने आपको सेक ए। सेक ए क्या था, कॉस का रिवर्स था। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार।
उसके बाद tan का उल्टा हमने बताया था आपको cot A। cot A क्या था? tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। cot क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको बताए थे, जिसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इनको नोट करते रहिए, जिससे कि आपको एक साथ में पूरा कंप्लीट सारे फार्मूले मिल जाएं। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने बताया था आपको, ये जो साइन होता है कोसेक का उल्टा होता है या कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो आप लिख सकते हैं कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए। ठीक है, या साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान कोसेक ए। ठीक है, 1 अपान कोसेक ए। ऐसे इसी तरीके से क्या हो जाएगा? कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में सेक ए, या सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान में कॉस ए। इसी तरीके से tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान में कॉट ए, या कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान में tan ए। हमने बार बार आपको ये चीज़ बताया था कि साइन और कोसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरीके से कॉस और सेक क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। tan और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन हमने कभी लिखा नहीं था। आज मैं लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप नोट कर लें और याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, जो कि पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था। ठीक है, और फिर इसी क्रम में हमने आपको बताया था 2 और छोटे छोटे फार्मूले हमने आपको बताए थे। 2 छोटे छोटे और फार्मूले बताए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के नीचे लिखिएगा, tan ए इक्वल टू साइन ए अपान में कॉस ए, एंड कॉट ए इक्वल टू बताया था हमने कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, ये दोनों फार्मूले भी हमने आपको बताए थे। इन दोनों फार्मूलों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से पहले वाले चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें हमने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, अब जो सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसको भी मैं एक टेबल से बताया था, उस टेबल को दोबारा बनाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको एक जगह मिल जाए पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। इसको आप नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, पहले ये वाला नोट कर लीजिए, उसके बाद ये नोट करिए, फिर उसके नीचे इस वाले को नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद हमने बताया था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके लिए हमने एक टेबल बनाया था। ठीक है, उस टेबल को बना लेंगे दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा था हमने 0 डिग्री, यहाँ पे था 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे था 90 डिग्री। यहाँ पे था साइन। ठीक है, यहाँ पे था कॉस, उसके बाद था यहाँ पे tan, tan के बाद यहाँ पे था कोसेक,
कोसेक के बाद था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सेक लिया था हमने, नहीं कोसेक ले लेते हैं, कोसेक, फिर यहाँ पे सेक ले लेंगे, फिर यहाँ पे ले लेंगे कॉट। ठीक है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, मतलब कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, इस तरीके से सारे एंगल्स जो दिए हुए हैं इनके हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। तो साइन 0 का हमने बताया था ये 0 होता है, साइन 30 का बताया था हमने 1.2 होता है, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, साइन 90 का होता है 1। फिर हमने बताया था इसको इधर से लिखने के लिए 1 यहाँ पे, √3/2, फिर ये था हमारा 1/√2, फिर यहाँ पे था 1/2, फिर यहाँ पे था 0। फिर tan के लिए बताया था साइन पान में कॉस होता है, तो इसमें इसको डिवाइड करके लिखते जाएंगे, 0 पान में 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 में जब भाग करेंगे √3/2 से तो आएगा 1/√3, 1/√2 से 1/√2 क्या होगा, कट जाएगा जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे √3, और 1 में जब 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित। ठीक है, कोसेक क्या था, साइन का उल्टा था, 1/, में साइन होता है, 1/, में 0 करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पे। अपरिभाषित। ठीक है, उसके बाद 1/2 में जब 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1/, में √2 करेंगे तो ये आएगा √2, 1/, में जब इसको करेंगे तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/, में √3 हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद सेक है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो मतलब ये वाली जो वैल्यूज है 1/, में करते चले जाइए तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/, में जब √3/2 करेंगे तो ये उलट जाएगा, 2/, में √3 हो जाएगा, 1/, में √2 करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, 1/, में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, कॉट 1/, में 10 कर दीजिए, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। 1/, में √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/, में √3 करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/, में अपरिभाषित जब करेंगे तो ये आएगा 0। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टेबल जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। इसको आपको दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप निकाल के इसको कैलकुलेट करके नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वैल्यूज याद रहेंगी तो फटाफट क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 का क्विक रिवीजन, जो कि एक टेबल के माध्यम से कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं नोट करने का, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये लेक्चर नंबर 2 में था। ठीक है, नोट करने में अगर दिक्कत आए तो आप जब भी वीडियो को चलाएं तो वीडियो को आप जहाँ भी नोट करना हो तो वहाँ पे क्या करें, आप उसको म्यूट कर दें। म्यूट मतलब वहाँ पे पॉज कर दें, मतलब रोक दें वीडियो को, उसके बाद स्क्रीन पे आपको पूरा ये टेबल दिखेगा, जो भी लिखा रहेगा वो दिखेगा आपको, वहाँ से नोट करके फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है नोट करने का तरीका। मान लिया थोड़ी स्पीड अगर ज़्यादा भी हो उसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस टेबल को आप बना सकते हैं और बना करके याद कर सकते हैं। इसे याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यूज बार बार पूछी जाएंगी और आपको निकालना नहीं पड़ेगा, निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 3 में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के
त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने आपको बताया था पूरक कोण क्या होता है। अगर दो कोणों का योगफल या दो कोणों का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोणों को बोलते हैं पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने आपको बताया था उसको दोबारा से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। sin 90 - a = cos a, cos 90 - a = sin a, tan 90 - a = cot a, cot 90 - a = tan a। ठीक है, sec 90 - a = cosec a, और cosec 90 - a = sec a। ये होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। sin 90 - a = cos a, cos 90 - a = sin a, tan 90 - a = cot a, cot 90 - a = tan a, sec 90 - a = cosec a, cosec 90 - a = sec a। इस तरीके से हमने आपको बताया था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए कंप्लीट। इसे भी नोट कर लीजिए। इसे भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हमने आपको बताया था, ये नोट कर लीजिए, इसका भी बहुत काम आना है। ठीक है, ये भी बहुत काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट कर लिए होंगे इसे भी। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 में हमने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कुल 3 सर्वसमीकाएं हमने आपको बताया था। पहला था उसमें sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर = 1। दूसरा बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a। उसके बाद बताया था हमने 1 प्लस cot स्क्वायर a = कोसेक स्क्वायर a। ठीक है, कुल 3 सर्वसमीकाएं हमने आपको बताया था। ठीक है, इनको भी मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1, 1 प्लस tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a,
1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 4 तक का पूरा क्विक रिवीजन हो गया आपका। जो भी जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए थे, सिखाए थे, उन सब का ये पूरा समरी हो गया एक प्रकार से देखा जाए। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था। अब ये जो लेक्चर नंबर 4 में जितने भी फार्मूले आपको हमने बताए, पूरा कंप्लीट आपको तो पूरा दिमाग में बैठाना पड़ेगा। डेरिवेशन अगर आपको लग रहा है कि डेरिवेशन के बिना काम चाहते हैं, तो आप लेक्चर नंबर जो 5 है, इसमें पूरे फार्मूलों को आप देख लीजिए, इनको दिमाग में बैठा लीजिए, इनसे काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 4 का रिवीजन, जिसमें कि हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 का हमने क्विक रिवीजन करवा दिया। सारे फार्मूले हमने एक साथ में करवा दिए। आपको इन सारे फार्मूलों को एक साथ में याद करके रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज आ रहे हैं बार बार, उसमें कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो 6 जो हैं उनमें एक साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट हैं। तो ये एक्चुअल में होते क्या हैं? जो साइन होता है SINE, साइन का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है साइन। ठीक है, ऐसे होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, COS कॉस। उसके बाद आता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टैन। ठीक है, उसके बाद आता है कोसेकेंट। ठीक है, कोसेकेंट को हम लिखते हैं शॉर्ट में कोसेक, कोसेक। फिर आता है सेकेंट, SECANT। कोसेकेंट में क्या है? COSECANT, कोसेकेंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक, COSEC। टेंजेंट को क्या लिखते हैं शॉर्ट में? TANGENT, इसका स्पेलिंग है टैन, TAN। कोसाइन, COSINE, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, COS कॉस। SINE, साइन, साइन को शॉर्ट में लिखते हैं साइन। वैसे इसको मुझे सबसे पहले लेक्चर में बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको सबसे लास्ट लेक्चर में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या है, तो इनके बारे में आपको जानकारी हो जाए। सेकेंड, SECANT, सेकेंड को हम लिखते हैं सेक, SEC। ठीक है, ऐसे आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट को हम लिखते हैं शॉर्ट में कॉट। ठीक है, तो ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे साइन, उसका फुल फॉर्म जो था पूरा कंप्लीट वो SINE साइन, इसको शॉर्ट में लिखा था हमने साइन, SIN। कोसाइन, COSINE, कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं COS कॉस। फिर टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं टैन, TAN। कोसेकेंट, COSECANT, कोसेकेंट को शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक, COSEC। उसके बाद आता है सेकेंड, SECANT, सेकेंड को शॉर्ट में लिखते हैं SEC, सेक। कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट को हम लिखते हैं शॉर्ट में कॉट, COT कॉट। ठीक है, अब जो एंगल हमने लिया था, एंगल जैसे ये ट्रायंगल हमने ले लिया, इसको नोट कर लीजिए, ABC। ठीक है, तो ये हो गया साइन A ले लिया, या साइन C भी हो सकता है। ठीक है, साइन, इस वाले एंगल को लेंगे साइन C होगा, इस वाले एंगल को लेंगे साइन A होगा। अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात जो उनके साथ में ये वाला जो एंगल होता है उसका नाम जुड़ता चला जाता है। वैसे कोण को हम थीटा से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ये नोट करके लिख लीजिएगा। कोण को हम थीटा से या फाई से भी निरूपित करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। कोण को हम थीटा से भी निरूपित करते हैं। ठीक है, फाई से भी निरूपित कर सकते हैं,
थीटा, ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा, ठीक है। तो कोण को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो थीटा भी लिख सकते हैं, ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर साइन के साथ में थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, एंगल थीटा आ जाए तो कॉस थीटा, एंगल थीटा आ जाए तो टेन थीटा, एंगल थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपको लग रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, इतनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बार बार आएगा, आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने रहेंगे तो आपको नया नहीं लगेगा। ये जब एक्सरसाइज में आएगा, एग्जाम्पल करवाऊँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ पे लिखा रहेगा थीटा के फॉर्म में, ए एंगल ए लिखा रहेगा, सी भी लिखा रहेगा, एंगल बी भी हो सकता है, बी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे हो जाए यहाँ पे ए बी सी तो एंगल बी भी हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी। सी को नहीं लेंगे क्योंकि सी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। सी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, जानकारी के लिए है ये, ठीक है। ये जानकारी के लिए था, मेन कॉन्सेप्ट जो था इसके पहले था, ठीक है। ये जानकारी के लिए है, इसको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, चाहे तो जानकारी के लिए क्या हो जाएगा, नोट कर लेंगे तो जानकारी के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा ये। तो इस तरीके से बच्चों पूरा कंप्लीट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कुल 5 लेक्चर लगे हमें, 1 से 4 लेक्चर में हमने आपको थोड़ा डिटेल में बताया चीज़ों को, और लेक्चर नंबर 5 में पूरा हमने 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक को क्या किया, समराइज कर दिया, एक तरीके से ब्रीफ कर दिया, जिससे कि आपको पूरा फार्मूला एक जगह पे मिल जाए और आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। जिससे कि एक्सरसाइज जब करें तो वहाँ पे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सारे वीडियो लेक्चर को देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए और कई बार देखिए, थोड़ा धैर्य के साथ में देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए हर वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की है, कुछ वीडियो लेक्चर्स हमारे 35 से 40 मिनट के बीच में भी हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरा टाइम दे करके धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में आप देखिएगा, चीज़ें तब समझ में आएंगी। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, आप बार बार देखें उसे, उसके बाद चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और मैथमेटिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें आपको इंटरेस्ट अपना बनाना पड़ेगा। और आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स का एक सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे मैथमेटिक्स आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए अगर आगे कुछ करना है आपको तो मैथमेटिक्स को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। अगर मैथ आपको नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि पढ़ाई में आपको आगे बहुत ही दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, या एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू।